जय भीम साथियों, मैं रेखा रानी आज 25/3/2025 की प्रेस विज्ञप्ति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब मुझे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दलितों की तरह ही अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के प्रति केंद्र और राज्य सरकारों के जातिवादी, द्वेषपूर्णहीन और संकीर्ण रवैये के कारण उनकी हर स्तर पर उपेक्षा, शोषण, तिरस्कार आदि का अपमान झेलते रहने से मुक्ति के लिए अपने मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष के अनुरूप बहुजन समाज के सभी अंग को आपसी भाईचारे के आधार पर संगठित राजनीतिक शक्ति बनकर वोटों की ताकत से सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने के संकल्प को बीएसपी की राज्य स्तरीय विशेष बैठक में आज और अधिक ऊर्जा तीव्रता से सार्थक बनाने हेतु नया जोरदार अभियान शुरू करने का फैसला। इस अभियान के दौरान गांव-गांव में लोगों को, खासकर कांग्रेस, भाजपा, सपा आदि इन पार्टियों के दलित और अन्य पिछड़े वर्ग विरोधी चाल, चरित्र और चेहरे के साथ साथ इनके द्वारा लगातार किए जा रहे छल छलावा और इन बहुजनों को उनके हकों और न्याय से वंचित रखे जाने के कारण इन लोगों का जीवन लगातार खराब और बदहाल बने रहने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। वैसे भी अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी समाज को 27% आरक्षण दिलाने से लेकर पार्टी में आगे बढ़ाने और उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार द्वारा इन वर्गों के हित और कल्याण के लिए तथा इनके महान संत, गुरुओं, महापुरुषों आदि को पूरा आदर सम्मान देने हेतु जो अनेकों ठोस, बुनियादी, ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं वे बेमिसाल हैं, जिनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख भी किया गया है। इस बैठक में आमजन की इस धारणा को स्वीकार किया गया कि गांधीवादी कांग्रेस, आरएसएसवादी भाजपा और सपा व इनकी पीडीए में, जिसे लोक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कहते हैं, इसमें बहुजन समाज में से खासकर अन्य पिछड़े वर्गों के करोड़ों बहुजनों का हित कभी भी ना कभी सुरक्षित था और ना ही आगे सुरक्षित रह सकता है। इसलिए आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व तले भाजपा, कांग्रेस, सपा आदि इन सभी जातिवादी पार्टियों को परास्त करके राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करना ही बहुजनों के सामने अपने अच्छे दिन लाने का एकमात्र बेहतर विकल्प है। साथ ही अगले महीने दिनांक 14 अप्रैल को इन वर्गों के एकमात्र मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती परंपरागत तौर पर पूरी मिशनरी भावना से मनाने का बीएसपी प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश। लखनऊ 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद बहन कुमारी मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहां अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लोगों की हुई राज्य स्तरीय विशेष बैठक में दलितों की तरह ही पिछड़े वर्गों के लोगों के प्रति केंद्र और राज्य सरकारों के जातिवादी, द्वेषपूर्णहीन और संकीर्ण रवैये के कारण हर स्तर पर उनकी उपेक्षा, शोषण, तिरस्कार आदि का अपमान झेलते रहने से मुक्ति पाने के लिए अपने मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्ष के अनुरूप बहुजन समाज के सभी अंग को आपसी भाईचारे के आधार पर संगठित करके और राजनीतिक शक्ति बनकर वोटों के जरिए सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने के संकल्प को अधिक ऊर्जा तीव्रता के साथ सार्थक बनाने हेतु नया जोरदार अभियान शुरू करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान गांव-गांव के लोगों को, खासकर कांग्रेस, भाजपा, सपा आदि इन पार्टियों के दलित और अन्य पिछड़े वर्ग विरोधी चाल, चरित्र, चेहरे के साथ साथ इनके द्वारा लगातार किए जा रहे छल छलावा इन बहुजनों को उनके हक और न्याय से वंचित रखे जाने के कारण इन लोगों का जीवन लगातार खराब और बदहाल बने रहने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। क्योंकि बहुजन समाज से ताल्लुक रखने वाले यही वे करोड़ों लोग हैं जो सरकार की गलत नीतियों के कारण जबरदस्त महंगाई के इस दौर में सरकार के बहुप्रचारित विकास और विकसित भारत आदि के बड़े बड़े वादों दावों के बावजूद अति गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और हर प्रकार से पिछड़ापन, शोषण, अत्याचार और तिरस्कार आदि का दंश हर दिन झेल रहे हैं।
और इनके परिवार का भविष्य भी इसी अंधकार में डूबा हुआ है। अर्थात उत्तर प्रदेश की तरह ही अम्बेडकरवादी बीएसपी के आयरन लेडी नेतृत्व तले भाजपा, कांग्रेस, सपा आदि इन जातिवादी विरोधी पार्टियों को परास्त करके राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करना ही बहुजनों के सामने अपने अच्छे दिन लाने का एकमात्र बेहतर विकल्प है। वैसे भी जगजाहिर तौर पर हमेशा अलग अलग व बिखरे पड़े अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी समाज के लोगों को उनका मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कराकर इन्हें पहली बार आरक्षण का संवैधानिक हक दिलाने के लिए इन्हें जीवन के हर क्षेत्र में समता, न्याय और आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बीएसपी ने पार्टी और सरकार के स्तर पर जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं उसने देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति मूवमेंट को नई शक्ति और मजबूती दी है। किंतु जातिवादी पार्टियों की भीतरी और खुली साजिशों के कारण बीएसपी के सन 2012 में यूपी में सत्ता से बाहर हो जाने के बाद इन्हीं दलित और ओबीसी विरोधी ताकतों के सत्ता में वापस आ जाने से इनके वर्गों की हालत फिर से लगातार बदतर, लाचार और गुलाम होती चली जा रही है, जो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। हालांकि इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश में संविधान लागू होने के बाद सन 1948 में ही लखनऊ में एक विशाल जनसभा में आह्वान किया था कि अन्य पिछड़े वर्ग से कहे जाने वाले लोग जो जाति वर्ण व्यवस्था के अनुसार चौथे वर्ण अर्थात शूद्र वर्ण में आते हैं, जिनकी समस्याएं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लोगों के समान ही हैं। मैं नहीं कहता कि वे आपस में रोटी बेटी का संबंध करें, परंतु अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें उनके साथ में मिलकर आगे आना चाहिए। अपनी ऐसी सोच से पहले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में धारा 340 का प्रावधान करके अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था को लागू कराने हेतु आयोग गठन का प्रावधान किया, और जिस पर सही से उस पर अमल नहीं किए जाने के विरोध में उन्होंने देश के पहले कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। इस प्रकार बाबा साहब ने अपनी कथनी से ज़्यादा करनी में विश्वास रखना साबित करके भी दिखाया है, और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए बीएसपी ने संविधान की इसी धारा 340 के अंतर्गत पिछड़ों के लिए बने मंडल आयोग द्वारा सरकारी नौकरी और शिक्षा आदि में ओबीसी समाज को 27% आरक्षण दिए जाने की सिफारिशों को लागू करने के लिए दिल्ली में संसद के पास बोट क्लब पर काफ़ी लंबा आंदोलन किया। और जब श्री विशंबर प्रताप सिंह की सन 1989 में सरकार बनी तो तब उनको समर्थन देने के बदले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न और मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की शर्त पर बाहर से सरकार को समर्थन दिया, जबकि प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह जी और बीएसपी को सरकार में शामिल करके अहम मंत्रालय देने के पक्ष में थे। इतना ही नहीं बल्कि यूपी में सन 1995 में बहन जी के नेतृत्व में बीएसपी की देश में बनी पहली सरकार से ही उन्होंने सर्व समाज के साथ साथ बहुजन समाज के अभिन्न अंगों में से ओबीसी समाज के लिए ठोस और बुनियादी कार्य करने शुरू कर दिए थे, जिसमें सबसे अधिक महत्व का है दिनांक 12 अगस्त सन 1995 को देश में पहली बार समाज कल्याण विभाग से अलग करके भरपूर बजट के साथ अलग से उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना की, साथ ही पिछड़े वर्गों के लिए प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन किया गया। पिछड़े वर्ग के समग्र विकास और उनके कल्याणार्थ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर पर अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती और इसके लिए 20 सितंबर 1995 को पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय की स्थापना की गई। कानपुर विश्वविद्यालय का नया नामकरण छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर किया गया। राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित
टर्म लोन योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को लाभान्वित किया गया। पहली बार सरकारी छात्रावासों में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण और ओबीसी वर्गों के लोगों के लिए सरकारी आवासों में 15% आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाकर बीएसपी के पहले शासनकाल में ही 27% आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की गई। पिछड़े और कमजोर वर्ग के शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को तृतीय श्रेणी की सेवाओं में परीक्षा के पूर्व कोचिंग हेतु छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति पर ओबीसी आरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में 21 मूल जातियों में 37 उपजाति उपनाम जोड़े गए। कृषि योग्य भूमि और आवासीय भूमि के लिए आवंटन के विशेष कार्य भी किए गए। जबकि दिनांक 21 मार्च 1997 को सत्ता संभालने के तुरंत बाद बहनजी की सरकार द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले नगर और छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के नाम से 2 नए जिले बनाए गए। ज्योतिबा फूले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का नामकरण किया गया। पिछले वर्गों के लोगों की कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर गति प्रदान करने हेतु वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को प्रत्येक जिले में तैनाती और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिमा का जिला अलीगढ़ में अनावरण किया गया। 13 और उपजातियों को अतिरिक्त रूप से अनुसूची 1 में सम्मिलित किया गया और अंबेडकर ग्रामों के बिजलीकरण के अंतर्गत इनके गांव में बिजली पहुंचाई गई, जो कि यह सिलसिला बीएसपी की रही सरकार में जारी रहा। इसी प्रकार बहन कुमारी मायावती जी की मई 2002 से 2003 तक चली तीसरी सरकार में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज KGMC लखनऊ को नया कानून बनाकर उसका विस्तार और उच्चीकरण करके देश में आरक्षण के जनक और स्वतंत्रता पूर्व कोल्हापुर रियासत महाराष्ट्र के शासक राजश्री छत्रपति शाहूजी महाराज के नाम पर पहली बार अलग छत्रपति शाहूजी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐतिहासिक काम किया गया। कक्षा 3 से कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को लाभ पहुंचाने के साथ ही पिछड़े वर्ग बाहुल्य क्षेत्रों की शिक्षण संस्थाओं में उनके शैक्षणिक उन्नयन हेतु छात्रावास निर्माण की योजना प्रारंभ की गई। पिछड़े वर्गों के लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने हेतु क्रीमी लेयर की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की गई। इसके बाद सन 2007 में पहली बार बहनजी के नेतृत्व में बनी पूर्ण बहुमत की सरकार में पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के उद्देश्य से इनके हित कल्याण और उत्थान हेतु अनेकों ठोस बुनियादी और ऐतिहासिक कार्यों की श्रृंखला को जारी रखते हुए जातिवादी हीनता और संकीर्णता के कारण लगातार तिरस्कृत किए जाते रहे दलित और अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों के मानवतावादी जीवन संघर्षों को पूरा आदर सम्मान देने की प्रथम शासनकाल की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हुए इनके लिए ऐतिहासिक महत्व के अनेकों भव्य स्थल, स्मारक, पार्क, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, छात्रावास और नए जिले आदि भी बनाए गए, जिनमें से कई का नाम जातिवादी और राजनीतिक द्वेष आदि के कारण समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा बदल दिया गया है, जिसे भाजपा सरकार ने भी यही जातिवादी रवैया अपनाते हुए अभी तक भी बहाल नहीं किया है। किंतु यह सब कार्य बीएसपी की सरकार बनने पर आगे जरूर पूरा किया जाएगा। साथ ही भूमिहीनों को पट्टा आवंटित किया गया, जिससे अन्य पिछड़े वर्गों से ताल्लुक रखने वाले काफी परिवार लाभान्वित हुए। पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्ति और छात्रावास निर्माण योजनाओं के साथ साथ दशमोत्तर कक्षाओं हेतु शुल्क प्रतिपूर्ति, पुत्रियों की शादी और बीमारी योजना और बेरोजगार युवक युवतियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण की नई योजनाएं शुरू की गईं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था को प्रभावी तौर पर लागू करके छात्रवृत्ति बढ़ाई गई और छात्रवृत्ति प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण करके इसे पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया गया। सरकारी ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था, किसानों को लाभकारी मूल्य, गन्ना किसानों के बकायों की अदायगी आदि उनके हितों की सुरक्षा की गई।
दिल्ली के नज़दीक गौतम बुद्ध नगर जिला में 511 एकड़ के विशाल क्षेत्र में विश्व स्तरीय गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जिसमें दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के मेधावी बीपीएल छात्र छात्राओं के लिए सरकारी खर्चे पर विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी गई। इसके साथ ही विकास की पहुंच से दूर खास तौर से अन्य पिछड़े ओबीसी वर्गों के उत्थान के लिए इनकी सही जनसंख्या और स्थिति जानना भी बहुत ज़रूरी है, जो केवल जाति आधारित जनगणना से ही संभव है। इसको लेकर जनगणना 2011 में अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए जाति के आधार पर जातीय जनगणना कराए जाने की मांग पत्र लिखकर माननीय प्रधानमंत्री से की गई, ताकि अन्य पिछड़े वर्गों को उनका संवैधानिक हक मिल सके। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्राम सभा समग्र विकास योजना, मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना, मान्यवर श्री काशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, सर्वजन हिताय शहरी गरीब आवास योजना, सर्वजन हिताय शहरी गरीब आवास स्लम एरिया मालिकाना हक योजना, महामाया गरीब बालिका शिक्षा मदद योजना, सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा आशीर्वाद योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, गरीब वादियों के लिए अदालतों में मुफ्त सरकारी वकील सुविधा योजना आदि अति कल्याणकारी योजनाएं बीएसपी सरकार द्वारा पहली बार शुरू करके बड़े पैमाने पर गरीब, पिछड़े और लाचार बहुजनों को वास्तविक लाभ पहुंचाने का काम किया गया। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण और जनहित और विकास को लेकर चारों कार्यकाल अति उत्साहवर्धक और बेहतरीन रहे हैं, जो विरोधियों की पार्टियों को कब अच्छा लगने लगा था। और इसी कारण कांग्रेस, भाजपा और सपा आदि अलग अलग होते हुए भी अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति और यूपी में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अंदर अंदर एक हो गए, जिसके फलस्वरूप सन 2012 के विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी को इनकी जातिवादी गठजोड़ के षड्यंत्र का शिकार होकर चुनावी हार का सामना करना पड़ा। और इसके बाद फिर से इन पार्टियों और इनकी सरकारों द्वारा जातिवादी रवैयों का जो हाल है वह किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। बहुजन समाज में से खासकर अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की भी हीन जातिवादी संकीर्ण राजनीति का जबरदस्त तौर पर शिकार है और आरक्षण के संवैधानिक लाभ से भी उसी प्रकार से वंचित हैं, जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के नए नए नियम कानूनों में बांधकर दलितों के आरक्षण को लगभग निष्प्रभावी बना दिया गया है तथा हर स्तर पर इन लोगों के आरक्षित पदों को सही से नहीं भर के और काफी बैकलॉग में रखकर इन्हें सरकारी नौकरियों से वंचित किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि जातियों के आधार पर बांटे, तोड़े और पछाड़े गए करोड़ों वंचित लोगों को बहुजन समाज की एकता में जोड़ने के बीएसपी के मिशन को फेल करने और खासकर चुनाव में इनके वोटों की ताकत को बांटने की बुरी नीयत और नीति से इन जातिवादी बीएसपी विरोधी पार्टियों ने साम दाम दंड भेद आदि अनेकों घिनौने हथकंडों को अपनाकर विभिन्न जातियों के छोटे छोटे दल और संगठन बना दिए हैं, जिनके कुछ नेता निजी और पारिवारिक स्वार्थ की पूर्ति तो कर लेते हैं, किंतु इनके समाज का थोड़ा भी वास्तविक भला नहीं होता है, जबकि बीएसपी के बैनर तले काम करने पर उनके पूरे समाज का हित सुरक्षित रहता है। इस प्रकार दलित ही नहीं बल्कि अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक इन बहुजन समाज के मामलों में कांग्रेस, भाजपा, सपा आदि सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिनकी मीठी मीठी बातों और लुभावने छलावों, वादों, दावों से इन वर्गों के लोगों का कभी भी वास्तविक भला होने वाला नहीं है। यह बात जितनी जल्दी समझकर अपना उद्धार खुद करने योग्य बना जाए उतना बेहतर। बैठक में इस आमजन की धारणा को स्वीकार किया गया कि गांधीवादी कांग्रेस, आरएसएसवादी भाजपा और सपा इनकी पीडीए, जिसे लोग परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी भी कहते हैं, उसमें बहुजन समाज में से खासकर अन्य पिछड़े वर्गों अर्थात ओबीसी समाज के करोड़ों बहुजनों का हित कभी भी ना कभी सुरक्षित था, ना ही आगे कभी सुरक्षित रह सकता है।
अंत में अगले महीने दिनांक 14 अप्रैल 2025 को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने के संबंध में बहन कुमारी मायावती जी ने बताया कि इस बार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पार्टी द्वारा यूपी सहित पूरे देश में जिला स्तर पर विचार संगोष्ठी के रूप में मनाई जाएगी, लेकिन बीएसपी की सरकार द्वारा इनके सम्मान में यूपी में बने स्थल स्मारकों आदि को ध्यान में रखकर केवल लखनऊ मंडल की पार्टी के लोग लखनऊ में बहन जी की सरकार द्वारा निर्मित भव्य और विशाल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक स्थल पहुंचकर, इसी प्रकार पश्चिमी यूपी में केवल मेरठ मंडल पार्टी के लोग नोएडा में निर्मित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पहुंचकर इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। यूपी के बाकी 16 मंडलों में पार्टी के लोग इस बार जिला स्तर पर इनकी जयंती का कार्यक्रम विचार संगोष्ठी के रूप में करेंगे, जबकि दिल्ली प्रदेश के लोग प्रातः नोएडा में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में पहुंचकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद दिल्ली के लोग साय के समय अपने अपने जिलों में भी विभिन्न स्तर पर बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम विचार संगोष्ठी के रूप में कर सकते हैं। बाबा साहब के आदर सम्मान में पूर्व की तरह ही पार्टी के लोग अपने अपने जिलों में इनकी होर्डिंग आदि भी जरूर लगवाएंगे तथा इस मामले में पार्टी के लखनऊ और नोएडा के लोग विशेष ध्यान रखेंगे। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि पार्टी के लोग इस बार भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाएंगे, लेकिन इस बार पार्टी के लोग अपने पूरे परिवार के साथ और खासकर अपनी युवा पीढ़ी को भी साथ में लेकर कार्यक्रम में जरूर पहुंचेंगे। इसी प्रकार आगे भी अपने लोग अपने सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों आदि की जयंती और पुण्यतिथि के कार्यक्रम में भी अपने पूरे परिवार के साथ शामिल होंगे, ताकि आपके बच्चे और विशेषकर युवा पीढ़ी फिर कभी भी अपनी पार्टी और मूवमेंट से अलग नहीं होगी। इतना ही नहीं बल्कि पार्टी के अन्य सभी कार्यक्रमों में भी पार्टी के लोगों को अपने पूरे परिवार के साथ ही शामिल होना चाहिए, और ऐसा करने से फिर पार्टी के लोगों को, महिलाओं, युवाओं को तैयार करने के लिए अलग से कोई भी फ्रंट, अंग आदि नहीं बनाने पड़ेंगे, और ना ही इनको तैयार करने के लिए फिर अलग से पार्टी के लोगों को लगाना पड़ेगा, और इस मामले में अब पार्टी के लोगों को विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ उन्होंने पुनः मुख्य विषय पर आकर पार्टी के लोगों को फिर से यही कहा कि यूपी में पार्टी संगठन को तैयार करने के साथ साथ ओबीसी समाज को भी बीएसपी में जोड़ने के लिए जो भी आज जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन पर पार्टी के लोग अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जरूर अमल करेंगे। इस भरोसे के साथ ही उन्होंने अपनी बात जय भीम और जय भारत के साथ समाप्त करते हुए सभी को धन्यवाद भी अदा किया। थैंक यू।